अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल इलियास और आप देख रहे हैं सब रंग। आप ये सोच भी नहीं सकते कि किस तरह लोग किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, ये किसी की गुर्बत का, बेबसी का फायदा उठाने वाले लोग। ये लाहौर मजंग पट्टियों वाले बाजार का वाकया है। ये वाकया ये है कि एक तलाक याफ्ता जो अपने बच्चों के साथ दर बदर ठोकरें खा रही थी, तो इसने मकान ढूंढने के लिए किसी से हेल्प मांगी। एक लड़का इन्हें कॉल करता है, कहता है कि जी मैंने आपके लिए मकान देखा है, आप आए और मैं आपको मकान दिखाऊं। ये इनके पास टाइम नहीं होता, नौकरी करती हैं, मतलब खतून है, इनके 2-3 बच्चे हैं। वो बंदा तकरीबन रोजाना ही कॉल करता है कि भाई आप आए, आपको मैं मकान दिखाता हूँ, आप आए, आपको मैं मकान दिखाता हूँ। लेकिन एक दिन ये चली जाती है मकान देखने के लिए, वो मकान इनको दिला देता है। मकान दिलवाने के बाद वो राब्ते में आ जाता है। जैसा हम कहते हैं यार बंदा अच्छा है, शराफत है इसमें, चले कोई नहीं, मैं भी कोई काम पड़ता है, बंदा एक दूसरे को याद कर लेता है। यही होता है ना कि यार के हम इंसान हैं, एक दूसरे के काम आना। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगले के दिमाग में, अगले के जहन में क्या चल रहा है। हम ये नहीं सोच सकते। हम देखते हैं कि जिस तरह मैं अच्छा हूं, ये बंदा भी अच्छा है, लेकिन आज का दौर वो नहीं है। मैं अच्छा हूं, लेकिन अगले बंदे की गारंटी नहीं है वो कैसा इंसान है। इसी तरह इसका खतून के साथ भी ऐसा हुआ। इसने मकान ले लिया और इसकी सलाम दुआ होगी, वो आने जाने लग पड़ा। आपको कोई मसला तो नहीं, आपके घर का कोई बिजली का बिल जमा करवाना है या बच्चों का कुछ बाजार से चीज लेके आनी है, देनी है, मतलब वो एक घर का फर्द बन चुका था। औरत कहती है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी जॉब चली गई है, मुझे कहीं जॉब पे दिलवा दो। तो वो प्रॉपर्टी डीलर था, प्रॉपर्टी का काम करता था। उसने कहा आप मेरे ऑफिस में बैठे, जो भी कमाएंगे हम आधा आधा करेंगे। औरत ने भी कहा ठीक है, मतलब मुश्किल काम नहीं है, बैठना है, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट को डील करना है, तो जो भी होगी कमाई हम आधी आधी कर लेंगे। तो इसी चीज पे औरत एग्री हो गई। वो खतून, उस खतून को इसने महीना भी नहीं था हुआ तो नशे वाली दवा चाय में पिला के कहता है मेरी खाला के घर मेहमान आ रहे हैं, आंटी के घर, आप उनके घर चलें, घर की सफाई करनी है, कुकिंग करनी है, मेरी आंटी बीमार है, जो भी वल्लाह आलम उसने उनसे कहा। ये मेरे सामने बातें नहीं हुई, मैं ये उस औरत की जुबानी आपको बता रहा हूं जो उस औरत ने मुझे बताई है। वो कहते कि मैं वहां पे सीढ़ियां चढ़ रही थी तो मैं बेहोश होगी, मुझे नहीं पता चला, लेकिन मुझे धक्का दिया इसने, बेडरूम में ले गया। जब मैं उस टाइम तकरीबन 1-2 बजे की मैं गई, तो रात को 9 बजे मेरी आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मैं बिना कपड़ों के बेड पे हूँ और वो सामने बिना कपड़ों के बैठ के मेरी वीडियो बना रहा है। क़यामत का मंजर होगा। वो कहती है कि मैं कहूँ कि जमीन फट जाओ, मैं अंदर घुस जाऊं, लेकिन फिर क्या, उसने उसका फायदा उठाया, ब्लैकमेल करता रहा। वो औरत भी बर्दाश्त करती रही। औरत ने उसके पास से काम छोड़ दिया, कहीं और काम करने लग पड़ी। लेकिन 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 ये फिर भी बाज ना आया। ये उसका पीछा करता रहा। आखिर क्यों क्यों पीछा करता रहा? क्योंकि उसकी बेटियों पे नजर थी, उसकी, उस बगैरत शख्स की उनकी बेटियों पे नजर थी। वो ब्लैकमेल करता रहा, वो उसके हाथों ब्लैकमेल होती रही। जो मतलब गरीब औरत थी, पैसा तो दे नहीं थी सकती, जो दे सकती थी वो ले रहा था। जहां पे मकान चेंज करवाते थे, जहां पे मकान चेंज करते थे, जहां पे जाती थी, वो शख्स उनका पीछा करता था। वो इतना तंग आ चुकी थी, इतना तंग आ चुकी थी, उस पे उसने पर्चा कटवा दिया, मतलब एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन दी, पुलिस ने उसे पकड़ा, उसने माफी तराफी करके अब नहीं करता ऐसा, मुझे निकलवा दो। उसने कहा जी ठीक है, हमारा मसला हल हो गया, इसे निकाल दे। लेकिन वो फिर भी बाज ना आया, वो फिर भी बाज ना आया। 6 माह बाद फिर उससे दोबारा इसी तरह से ना, वो कहती है मुझे पीटता रहा है, मेरे हाथ की उंगलियां तोड़ी हुई है, मेरे पांव की उंगलियां तोड़ी हुई है। ना वो उसका भाई, ना बाप, ना हस्बैंड, ना शोहर, क्या रिश्ता था, सिर्फ क्या ब्लैकमेलिंग का। वो ब्लैकमेल करता था, वो औरत ब्लैकमेल होती रही है। क्यों? सिर्फ क्या उसके पास उसकी वीडियोस थी। किसी की बेबसी का, किसी की गुर्बत का वो फायदा उठा रहा था। ये शख्स की आप तस्वीर देख रहे होंगे साथ, यकीन करें मेरे बस में हो तो मैं चौक में खड़ा करके इसे फांसी पर लटका दूं, मेरे बस में हो तो। मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए गया, वो औरत मुझे किस चीज की सजा मिल रही।
मैं किसी को क्या बताऊं। पंजाबी की मिसाल है, कपड़ा चुकोगे टेढ़ा अपना ही नंगा होना है। वो औरत कह रही है मैं इतनी मजबूर हो चुकी हूँ, क्या किया जा सकता है। और इसके वो औरत कहती है मैं इसके घर गई हूँ, इसके घर मैंने जाके बताया कि भाई इसकी शादी करवा दो, ये मेरी जान छोड़ दे, लेकिन नहीं, घर वालों ने सुनी नहीं बात। उन्होंने कहा ये वैसे बकवास कर रही है, ये पता नहीं कौन औरत है, खुद गंदी है, हमारे बेटे को गंदा कर रही है। उस औरत ने उनके घर वालों के आगे हाथ जोड़े, उनको बताया, लेकिन नहीं। फिर बाद में क्या हुआ, उसकी बेटी को इस्तेमाल किया गया। उसकी बेटी की जो माँ के साथ किया वो बेटी के साथ किया, जो माँ की वीडियो बनाई फिर बेटी की वीडियो बनाई, फिर बेटी को ब्लैकमेल करता रहा। बेटी को रोक टोक, तुमने इधर नहीं जाना, तुमने उधर नहीं जाना, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। मैट्रिक की वो स्टूडेंट है बेटी। आप खुद सोचे, अभी वो 18 साल की हुई है, अभी से उस पर इतना जुल्म किया गया है। जब उनके घर जाता है उनको कहता है कि जी तुम्हारे घर लड़के आए थे, वो कहती मेरी तो दोस्त आई हुई थी। वो अपना हक जमा रहा था ना, अपना रोब जमा रहा था। फिर वो औरत खतून आती है, वो माँ को कहती है कि मेरी जान छुड़वाएं इससे, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। माँ कहती तुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर जाके उसने माँ को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है, या मेरी छोटी बहन पे इसकी नजर है। उससे भी छोटी कोई बच्ची है 14 साल की। अब उस बगैरत की उस पर नजर थी कि माँ बेटी को तो मैंने यूज कर लिया, अब छोटी बेटी को भी यूज करो। उसने 15 पे कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ले गई, और ये सब कुछ होता रहा। पुलिस आई, पुलिस ले गई, इनको भी ले गई, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी, जो भी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। फिर उसके बाद उसकी भाभी आती है, इनको धमकियां लगाती है। भाई आता है, कहता है जी मैं लड़की से शादी कर लेता हूँ, 1 लाख मैं देता हूँ। तो 1 लाख की क्या औकात है? आप उस बच्ची की जिंदगी वापस कर दोगे? जो जिंदगी खराब की है उसकी माँ की, उस बच्ची की, आप वापस कर दोगे 1 लाख के साथ? वो माँ रो रो के कहती है कि भाई मैं 1 लाख देती हूँ, अपनी बच्ची के साथ करवाए ना ये सब कुछ। अपना तो जिगर का टोटा होता है ना, अपना दिल तो दिल फट जाता है इस तरह की बात सुन के। लेकिन किसी की बेटी कौन सी बेटी है? अपनी बेटी तो अपनी जान है, किसी की बेटी अपनी जान थोड़ी है। वो पता नहीं कौन है, उसे तो हम इंसान भी नहीं समझते, किसी की बच्ची को हम इंसान नहीं समझते। हमारे अंदर इंसानियत मर चुकी है। हम किसी को देखते हैं, दुख ही नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ नाम के इंसान हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम तो हमारे अंग्रेजों वाले हैं। फिर वो बच्ची ने रो रो के मां से कहा कि मेरी जान छुड़वाओ। उस मां का यह कहना है कि मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, मैं वजीर आला मरियम नवाज से अपील करती हूँ, मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपील करती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। वाकई मैं उसके घर में गया हूं, वो देख के पता चलता है यार इनकी कितनी गुर्बत है, ये कितने मजबूर लोग हैं। लेकिन क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बस इंटरव्यू ले लिया, बात कर ली बस, क्योंकि हमारे बस में कुछ है ही नहीं ना। हम क्या कर सकते हैं? जिनको बोलना चाहिए, जिनको देखना चाहिए, वो देख नहीं रहे, बोल नहीं रहे। ये हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, और ये हमारे शहर लाहौर में हो रहा है। एक माँ को और एक बेटी को कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरा दिल फट रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या इस्तेमाल करूं। आप खुद फैसला करें, आप खुद देखें। अगर कोई मेरा भाई इनकी सपोर्ट कर सकता है, इनके हक में बात कर सकता है, वो मुझे मैसेज करे, मैं उनके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। इनके बारे में आवाज उठाएं, इनकी सपोर्ट करें, मुझे मैसेज करें, मैं मैसेज का रिप्लाई करूंगा, और मैं इसी के साथ शेयर कर। मुझे दे इजाजत, इसी से देखते रहे सब रंग। अल्लाह हाफिज।